नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 58 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 57 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी को सुनते हैं। श्री कृष्ण देवलोक से अपने साथ पारिजात पुष्प लेकर आए थे, जिसे उन्होंने अपनी पटरानी रुक्मिणी को भेंट कर दिया। पारिजात पुष्प की विशेषता यह है कि इसे धारण करने वाले को चिरयौवन की प्राप्ति होती है। इस बात का पता चलने पर सत्यभामा को बहुत ईर्ष्या होती है। सत्यभामा तय करती हैं कि द्वारिकाधीश ने तो रुक्मिणी दीदी को केवल एक पुष्प दिया है, मैं उनसे पारिजात का पूरा वृक्ष लेकर रहूंगी। इसके बाद सत्यभामा अपने समस्त श्रृंगार का त्याग करती हैं और रुष्ट होने के प्रदर्शन करती हैं। श्री कृष्ण उन्हें मनाने आते हैं तो वो उनसे पारिजात का वृक्ष लाकर देने की मांग करती हैं। श्री कृष्ण इसे दुष्कर कार्य बताते हुए कहते हैं कि पारिजात का वृक्ष तो देवलोक के नंदन वन में है। सत्यभामा की नाराजगी और बती है। वो कहती हैं कि आप रुक्मिणी दीदी से अधिक प्रेम करते हैं, आपने पारिजात पुष्प उन्हें दिया, मुझे नहीं। श्री कृष्ण सत्यभामा को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने देवलोक जाकर पारिजात के दर्शन किए थे, परंतु रुक्मिणी ने पारिजात को नहीं देखा था, इसलिए जब देवराज इंद्र ने मुझे वह फूल दिया तो मैंने इसे रुक्मिणी को दे दिया। इसमें भेदभाव की बात कहाँ है? किंतु अब सत्यभामा अपने हठ पर हैं। वह कहती हैं कि यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो अब मुझे एक पुष्प नहीं, पूरा पारिजात वृक्ष लाकर दीजिए। मैंने उसकी छाया में पुण्यक व्रत करने का संकल्प किया है, अन्यथा मैं तपस्विनी बनकर वन चली जाऊंगी। सत्यभामा के हठ को देखकर श्री कृष्ण उन्हें पारिजात वृक्ष लाने का आश्वासन देते हैं। सत्यभामा की प्रसन्नता चरम पर पहुंचती है। श्री कृष्ण नारद मुनि के माध्यम से इंद्र तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। इंद्र नारद जी से रूखे स्वर में कहते हैं कि श्री कृष्ण क्या ये नहीं जानते हैं कि वे मनुष्य योनि में हैं और इस समय मृत्युलोक वास कर रहे हैं। यदि देवलोक की निधि मृत्युलोक में चली गई तो पृथ्वी और देवलोक के बीच अंतर क्या रह जाएगा? द्वारिकाधीश चाहे तो स्वर्ग के तमाम आभूषण और वस्त्रों का उपभोग कर सकते हैं, किंतु पारिजात स्वर्ग की शोभा है, मैं इसे देने से स्पष्ट इनकार करता हूँ। नारद धरती पर वापस आकर श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश देते हैं। श्री कृष्ण इंद्र से युद्ध करके पारिजात प्राप्त करने की घोषणा कर देते हैं। दोनों के बीच संग्राम छिड़ जाता है। लड़ते लड़ते पूरा दिन निकल जाता है। इंद्र श्री कृष्ण से कहते हैं कि पृथ्वी पर संध्या वंदन का समय हो गया है और युद्धनीति के अनुसार अब ये आपके विश्राम का समय है। कल प्रातः फिर युद्ध शुरू होगा। उस दिन शिवरात्रि होने के कारण श्री कृष्ण पारियात्र पर्वत जाकर शिवजी की आराधना करते हैं। शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपने जिस पर्वत पर मेरी आराधना की है, अब वह स्थान बिल्वेश्वर के नाम से पुकारा जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं देखकर रहा हूँ कि इंद्र से युद्ध करते हुए आपने अभी तक उस पर एक भी घातक प्रहार नहीं किया है। तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि मैं इंद्र का पराभव नहीं चाहता, बस केवल उनके अहंकार का नाश करना चाहता हूँ। मैं पहले भी गोवर्धन पर्वत पर उसके अहंकार का नाश कर चुका हूँ। उसने आपको भी पारिजात देने से इनकार कर दिया था। वह स्वयं को देवलोक में सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित कर रहा है। मैं उसके इसी अहंकार को तोड़ने के लिए पारिजात वृक्ष धरती पर ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। शिवजी उन्हें वरदान देते हैं कि कल आप पारिजात के साथ ही पृथ्वी लोक जाएंगे। अगले दिन पुनः युद्ध प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण का सुदर्शन इंद्र का शीश काटने को बढ़ता है। तभी देवमाता अदिति इंद्र और सुदर्शन के बीच खड़ी हो जाती हैं। श्री कृष्ण सुदर्शन को रुकने का आदेश देते हैं और देवमाता को प्रणाम करते हैं। देवमाता अदिति श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम्हारे वामन अवतार के लिए मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था। इस तरह इंद्र तुम्हारा भाई है, तुम ये युद्ध रोक दो। श्री कृष्ण सुदर्शन को वापस अपनी उंगली पर बुला लेते हैं। देवमाता श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं तुम्हें पारिजात प्रदान करती हूँ, किंतु इसका विधान ये होगा कि जब सत्यभामा का पुण्यक व्रत पूरा होगा, ये वापस देवलोक में आ जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष को लेकर धरती की ओर प्रस्थान करते हैं।
दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 58 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 59 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।